एक करीब 25 साल की एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उसकी गोद में एक बेटी भी होती है 2 साल की। उसका पति उसे हर जगह तलाश करता है, ढूंढता है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसकी बीवी मिल जाती है, सकुशल मिलती है। लेकिन वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी बीवी अपने प्रेमी के घर पर थी। वो जाता है, जाकर अपनी बेटी की दुहाई देता है, कहता है कि घर चलो। तभी उसकी बीवी कहती है कि घर चलूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ऐसी रखी जाती है जिस शर्त को सुनने के बाद शायद आपको भी हैरानी होगी। ऐसी बातें सिर्फ आपने फिल्मों में देखी होंगी, फिल्मों में सुनी होंगी, लेकिन ये रियल लाइफ में जब ऐसा होता है तो पति की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो महिला कहती है कि मैं साथ तभी चलूंगी जब प्रेमी मेरे साथ रहेगा, यानी कि पति भी साथ रहेगा और प्रेमी भी साथ रहेगा। कुछ ऐसी शर्त जब पति ने सुनी तो पति को आश्चर्य हुआ और अपनी बेटी के लिए वो तैयार हो जाता है। कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, लेकिन साथ चलो। आखिरकार ऐसे ही होता है। मियां बीवी और प्रेमी तीनों साथ रह रहे थे, एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद जिले का एक थाना लगता है क्रॉसिंग रिपब्लिक। दरअसल क्रॉसिंग रिपब्लिक का एक एरिया है, एक बस्ती है बहरामपुर, और बात कर रहा हूं 22 दिसंबर 2023 की सुबह, जब घरों से बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल रहे थे, मजदूर मजदूरी करने के लिए और लोग काम करने के लिए, अपनी अपनी नौकरी पर जाने के लिए। एक खंडर है, खंडर जैसा मकान, उसके अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी, जिससे कि उस रास्ते से, उस गली से निकलना लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा था। एक व्यक्ति ने जब करीब जाकर, पास जाकर देखा तो कंबल में लिपटा हुआ एक व्यक्ति, एक आदमी लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ कुछ पिन्नी भी लिपटी हुई थी। जैसे ही पास में जाकर देखते हैं तो सहज ही अंदाजा लगा लिया गया था कि ये कंबल में और पिन्नी में लिपटी हुई एक लाश है। लाश किसी आदमी की थी। अर्धनग्न अवस्था में उस लाश को देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की पुलिस मौके पर आती है। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया, उसके कुछ फोटोग्राफ्स उतारे। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कौन व्यक्ति है। आसपास के जितने भी लोग थे, जितने किराएदार थे, ज्यादातर लोगों से पूछा जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं कोई पता नहीं चल पाता। इसलिए पुलिस काफी परेशान होती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है और उससे पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से एक नहीं कई बार, अनेकों बार वार किए गए हैं, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि गला भी घोंटा गया था, इत्मीनान करने के लिए ये बच ना जाए। दुश्मनी कुछ गहरी लगती थी, लेकिन दुश्मन कौन है, क्यों मारा गया है, कई तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करने में लग जाती है, लेकिन 5 दिन बीत जाते हैं, पुलिस को सफलता आखिरकार नहीं मिलती। पुलिस को पहली बात तो यही नहीं पता चल पाता है कि ये मरने वाला व्यक्ति है कौन। तभी एक दिन एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है गुलशन गाजियाबाद के अलग अलग थानों के चक्कर काट रहा था और कह रहा था कि साहब, मेरा भाई कई दिनों से लापता है। मेरे भाई का जो मोबाइल नंबर है वो बंद आ रहा है। मैंने अलग अलग जगहों पर उसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चल पाया। उस गुलशन से पूछा जाता है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो कहता है कि मेरे भाई का नाम शिवम उर्फ सोनू गुप्ता है, जो कि गांव नागर है, थाना गोहन और जिला जालौन यूपी का रहने वाला है। इतनी दूर का वो व्यक्ति यहां करने क्या आया था? तो उससे पूछा जाता है तो बताता है कि मेरा भाई टैक्सी चलाता था, टैक्सी ड्राइवर था और यहीं पर रहकर भरण पोषण करता था। मेरी भाभी भी है और उनकी एक प्यारी सी बिटिया भी है। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस वाले एक फोटो दिखाते हैं। फोटो जब देखता है तो कहता है कि हाँ, ये मेरे भाई के जैसा ही दिख रहा है। अर्धनग्न हालत में जो लाश थी, उस लाश की फोटो को देखकर वो पहचान लेता है। इसके बाद पुलिस को लेकर सीधा पहुंच जाता है उसी बहरामपुर जगह में जहां पर वो रहता था। वहां पर एक व्यक्ति है प्रमोद दीक्षित। उस प्रमोद दीक्षित के यहां पर किराए पर वो रहता था, लेकिन प्रमोद दीक्षित कई दिनों से यहां गायब था, वो लापता था, उसका कोई अता पता नहीं था। वो शायद अपने किसी काम से गया होगा। तो पुलिस ने जब इस घर में जाते हैं, पुलिस घर के अंदर जब प्रवेश कर रही थी, तो पुलिस को जगह जगह सीढ़ियों पर, दीवारों के साइडों में ब्लड के निशान थे, धब्बे थे जो सूख चुके थे। पुलिस ने देखा तो पुलिस को कुछ शक होता है। वहां घर में उसकी पत्नी प्रियंका भी होती है और बेटी आराम से इत्मीनान से खेल रही थी। तभी पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारा पति कई दिनों से लापता है, क्या बात है? तो वो कहती है, मेरा पति लापता नहीं है, बल्कि घर पे ही है। यानी कि जब पति को सामने लाया जाता है तो वो पति नहीं था, बल्कि वो प्रेमी था, जिसका नाम गर्जन होता है, गर्जन यादव, जो कि बलिया का निवासी था। गुलशन साहब पहचान लेता है, ये मेरी भाभी है, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है। तभी पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहां है? जो भी है सच सच बताओ, नहीं तो फिर सही नहीं होगा। पुलिस ने इसके प्रेमी यानी कि गर्जन यादव को भी गिरफ्तार किया, साथ ही प्रियंका को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेके आते हैं जो इस इलाके की एसीपी होती हैं, सलोनी अग्रवाल। उन्होंने जब सख्ताई से पूछताछ करने की कोशिश की तो कुछ उसने ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर वाकई हैरानी होती है।
दरअसल जो व्यक्ति होता है शिवम उर्फ सोनू गुप्ता, इसने साल 2015 में एक हेमू नाम की महिला से शादी की थी। उसको 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन इसका मन अपनी बीवी में, अपनी पत्नी में लग नहीं रहा था और उसे एक दिन एक मुलाकात होती है प्रियंका नाम की एक महिला से। जब प्रियंका नाम की लड़की से मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद वो उससे प्यार कर बैठता है। प्यार करने के बाद उससे शादी कर लेता है। अब उस लड़की यानी कि प्रियंका को लेकर शिवम उर्फ सोनू गुप्ता सीधा जालौन से पहुंच जाता है गाजियाबाद, नोएडा के अलग अलग जगहों पर। अब वो टैक्सी ड्राइवर था, इसलिए टैक्सी चलाया करता था और पैसे कमा रहा था। लेकिन इसकी बीवी जो होती है, पत्नी प्रियंका की मुलाकात होती है एक मजदूर से जो उसके घर पे एक दिन मजदूरी करने के लिए आता है, गर्जन यादव से। बीवी गर्जन यादव से प्यार कर बैठती है और ये व्यक्ति, इसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब जब ये अपने काम से निकल जाया करता था तब तब गर्जन यादव घर में आता था और दोनों के अवैध संबंध बन जाते हैं। दोनों जब जब मौका मिलता था तब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे और ऐसे ही करके वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक दिन शिवम उर्फ सोनू अपनी पत्नी प्रियंका को उसके प्रेमी गर्जन यादव के साथ देख लेता है और इसी बात का वो ऐतराज करता है तो लड़ाई होती है। वो वहां से यानी कि इस व्यक्ति को भगाने की कोशिश करता है। कुल मिला के वो व्यक्ति यानी कि गर्जन वहां से चला जरूर जाता है। लेकिन मार्च 2023 में प्रियंका का दिमाग थोड़ा सनक जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर सीधा बलिया पहुंच जाती है अपने प्रेमी के पास और उसी के घर पर इत्मीनान से रह रही थी। शिवम ने अपनी पत्नी को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी उसकी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार वो बलिया पहुंच जाता है किसी तरकीब से पता निकालकर। जब बलिया में सैया गांव में पहुंचता है तो वहां देखता है तो उसकी बेटी भी आराम से इत्मीनान से रह रही है, लेकिन प्रेमी के घर पर प्रेमी के साथ। वो जाकर अपनी पत्नी से हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि तुम यहां से चलो, यहां मत रहो, मेरी बेटी है उसके तो ख्याल रखो। लेकिन प्रियंका ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ अपने प्रेमी के साथ ही रहना है, इसलिए मुझे नहीं जाना। लेकिन जब इस शिवम ने ज्यादा जोर दिया, ज्यादा जिद की, तब आखिरकार वो तैयार हो जाती है। लेकिन तैयार भी एक शर्त पे होती है कि मैं भी साथ रहूंगी, मेरा प्रेमी भी साथ रहेगा और तुम भी चाहो तो साथ रह सकते हो। लेकिन शिवम इस बात को लेकर तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है वैसा। इसके बाद वो सीधा जुलाई 2023 में गाजियाबाद के बहरामपुर जगह में आते हैं और प्रमोद दीक्षित के यहाँ कमरा किराए पे लेते हैं। आराम से इत्मीनान से साथ साथ रहते थे। एक ही बिस्तर पर प्रेमी भी लेटा हुआ है, एक ही बिस्तर पर पति भी लेटा हुआ है और बीच में पत्नी लेटी हुई है। जब जब जिसका मन करता था, जैसे चाहते थे वैसे रहते थे। लेकिन शिवम उर्फ सोनू गुप्ता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि उसकी पत्नी उसकी प्रेमी के बाहों में, उसी की आंखों के सामने है, तो यह बात उसे खराब लगती थी। इसी बात पर वो रोज रोज झगड़ा करता था, कलेश होता था। और जब बात करते करते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है, तभी इसकी पत्नी प्रियंका अपने प्रेमी गर्जन से कहती है कि अब हमें कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक बात खत्म नहीं होगी। और 20 दिसंबर 2023 की रात को जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था, पत्नी उसके सीने पर बैठ जाती है और मौका पाते ही उसके शरीर पर एक के बाद एक धारदार हथियार से वार कर देती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मौका पाते ही उसका गला भी दबा दिया जाता है और प्रेमी इस पूरे घटनाक्रम में साथ दे रहा था। जब उसका दम निकल जाता है, इत्मीनान से मर जाता है। हालांकि उसके शरीर के जो खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, वो दीवारों पर और सीढ़ियों पर भी लगा हुआ था। तभी कंबल का भी इंतजाम किया जाता है, पिन्नी का इंतजाम किया जाता है। उसकी लाश को लपेटा जाता है। लपेटने के बाद पास के ही एक खंडर में जाकर लाश को फेंक दिया जाता है, क्योंकि मकान मालिक के अलावा और कोई जानता नहीं था ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन मकान मालिक कहीं बाहर रहता था, दूर रहता था, इसलिए पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, यहां तक कि पुलिस इस महिला के पास भी जाती है, कहती है कि क्या तुमने इसको देखा है? तो वो कहती है कि मैंने तो कभी इस व्यक्ति को देखा ही नहीं। यानी कि उस प्रियंका ने अपने ही पति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि आज के इस दौर में ये महिला किस दौर में जी रही है। आखिरकार इसने अपने पति से क्या शर्त रखी? ये अगर चाहती तो अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, अपने पति को छोड़ सकती थी, लेकिन पति ने भी जिद कर ली थी कि साथ रहेंगे और साथ रहने का अंजाम कुछ एक व्यक्ति का कत्ल से निकलता है। अब उस बच्ची की परवरिश कैसी होगी, कौन करेगा उस बच्ची की परवरिश, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसमें न केवल एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होती है, बल्कि कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे पहुंच जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज हापुड़ के रहने वाले हैं दिव्यांश, साथ ही भरतपुर के रहने वाले हैं वंश, और अफजाल अली हैं गणपत सिंह जो कि सांचेर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों के नाम लेने की अपील की है। उन लोगों में शामली के रहने वाले नईम अली हैं, गाजीपुर के संदीप कुमार हैं, धौलपुर के बहादुर सिंह, भीलवाड़ा के काना राम गुज्जर हैं, सिवान के रहने वाले नजीर शाह, इमरान उस्मानी बिहार के रहने वाले हैं, विशाल कुमार गाजियाबाद से हैं, वीरेंद्र शाहू छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद जफरुल सीतामढ़ी से हैं, सागर चौहान शामली से, अनुराग यादव कन्नौज से हैं, राजीव यादव मैनपुरी से हैं, जमीरुल हसन फरुखाबाद से, हाथरस से बबलू कुमार, किशन चौहान हैं, रामू ठाकुर झांसी के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।